हेलो एवरीवन, दिस इज गाविद गर्ग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले कि बजट वाले दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप सभी बहुत वेट कर रहे होंगे कि कोई ट्रेडर आ जाए और हमें बता दे कि भाई बजट वाले दिन क्या ट्रेड करनी है जो हम पैसे वाले बन जाएं। तो आप सभी के सामने गाविद गर्ग लाइव ट्रेडर आ चुके हैं। तो आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि हम लॉन्ग स्ट्रेडल यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल यूज़ कर सकते हैं, कैसी ट्रेड्स हम कर सकते हैं। बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। बिकॉज ये वाला बजट अकाउंट ऑन नोट है, इसको हम अकाउंट ऑन नोट बोलते हैं। और जो जून और जुलाई में बजट आएगा वो प्योर बजट होगा। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस है तो भाई पहले बजट में हो सकता है कि कोई बड़े डिसीजन ना लिए जाए। और बड़े डिसीजन क्यों ना लिए जाए, अब ये एग्जाम्पल लो कि बीजेपी है, बीजेपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके राज में अभी बजट आएगा। अब उसको भी डर होगा कि भाई उसकी जो गवर्नमेंट है वो हट ना जाए। अब ये एज्यूम करो कि हाँ, अकाउंट ऑन नोट में इन्होंने बहुत बड़े डिसीजंस ले दिए, फाइनेंस से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड बहुत बड़े डिसीजंस ले दिए। अगर इन्होंने बहुत बड़े डिसीजन ले दिए, बहुत बड़े डिसीजन लेने के बाद इनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है एंड देन कांग्रेस आ जाती है, तो पता है हमारी कंट्री को कितना बड़ा लॉस होगा। उसे कितनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। क्योंकि कांग्रेस यार, कोई भी पार्टी होगी वो यही चाहेगी कि भाई हमारे तौर तरीकों से सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो पहले पार्टी थी उसके तरीके से नहीं ना, ठीक है। एक तो केस ये हो गया। अब दूसरा केस हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत बड़ा डिसीजन ले दिया जाए। क्यों? हो सकता है कि बीजेपी को अपने ऊपर इतना भरोसा हो कि भाई हाँ, हम ही आएंगे और हमें अपने वोट ज़्यादा करने के लिए हम एक ऐसा डिसीजन ले दें कि लोगों को ना हम इतने अच्छे लगने लगे कि हाँ भाई बीजेपी है, बीजेपी बीजेपी आएगी, बीजेपी। तो ये दो केस हैं, ठीक है। इन दोनों केसेस को हम समझने वाले हैं। कैसे हम समझेंगे? हम एक स्ट्रेटेजी से हम समझने वाले हैं। वो स्ट्रेटेजी 1 लेग होने वाली है, 2 लेग होने वाली है, 3 लेग होने वाली है। 1 लेग का मतलब एक बार एंट्री होने वाली है, 2 बार एंट्री होने वाली है, फिर 3 बार एंट्री होने वाली है। सारी चीज़ हम ढंग से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो को एक बार ना यहीं पे पॉज करके एक बार अपने कॉपी पेन ले आओ। मैं जो नोट्स आपको बताने वाला हूँ वो नोट्स आप राइट डाउन ज़रूर करिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे मनी वैल्यू, टाइम वैल्यू, थीटा वैल्यू, हम सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं जो कि आपके फ्यूचर में काम आएंगे। तो चलिए हम आज के लिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले हम टाइम वैल्यू और मनी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। एक जो आपका प्रीमियम होता है, जैसे 45,000 की कॉल है, पुट है, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम में दो चीज़ होती है, एक मनी वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। मनी वैल्यू को हम डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा कैसे डिनोट होता है? डेल्टा आपके ट्राइंगल से डिनोट होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको हम मनी वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। मनी वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं। अब थीटा, थीटा को हम टी से डिनोट करते हैं, टी से हम डिनोट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं थीटा। थीटा इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू, ठीक है। अब हम जो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, जो मैं आपको थ्योरी समझाने वाला हूँ, उसमें मैं डेल्टा को एक्स डिनोट करूंगा, एक्स डिनोट करूंगा, टाइम वैल्यू को वाई डिनोट करूंगा। समझ में आया? अब हम एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन क्या लेते हैं? जैसे 45,000 की कॉल है, 45,000 की कॉल है, उसका प्राइस है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ है उसका प्राइस। किस दिन? अब तो वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, तो इसका प्राइस है थर्सडे को। थर्सडे को जैसे ही आज वेडनेसडे है, जैसे अब थर्सडे आएगा तो थर्सडे को इसका प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम थर्सडे लिखते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक्सपायरी डे, मेन डे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को हम डेल्टा डिनोट करेंगे और वाई को हम थीटा डिनोट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपये इसकी वैल्यू है, कॉल की वैल्यू है 100 रुपये। अब क्या होगा, एक्स तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 50, पूरी 50, एक्स की वैल्यू आधी, मनी वैल्यू आधी और वाई की वैल्यू आधी। थर्सडे वाले दिन ऐसे होता है, मनी वैल्यू और टाइम वैल्यू आपकी इक्वल रहती है, ठीक है। आधा आधा वो हो गया, आधा आधा वो हो गया, इसका टोटल हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन एक्स की वैल्यू, मनी वैल्यू कांट बी चेंज, मनी वैल्यू जो होगी वही रहेगी, ऊपर नीचे वो होती रहेगी, ओके। मनी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। तो मनी वैल्यू आपका 50 है, मनी वैल्यू 50 है। अब टाइम वैल्यू आपकी डिके हो जाएगी, थोड़ी सी डिके हो गई, तो प्रीमियम आपका 90 का रह गया। अब मंडे को भी ऐसे होगा, मंडे को मनी वैल्यू आपकी 50 रहेगी, टाइम वैल्यू आपकी 30 होगी, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 80। अब ट्यूसडे वाले दिन
मनी वैल्यू आपकी 50 रहेगी, टाइम वैल्यू आपकी 20 रह जाएगी, इसका हो गया 70। वेडनेसडे वाले दिन प्रीमियम इतना ज़्यादा गल जाता है कि मनी वैल्यू आपकी 50 रह जाती है और जो आपका डेल्टा रहता है वो आपका 10 रह जाता है और ज़ीरो भी हो जाता है, ये ज़ीरो भी हो जाता है, ज़ीरो हो गया, उस दिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम गल जाता है। तो इट कुड बी 50 और 60 हो गया। तो अब इससे आपको क्या समझने को मिला, जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी पास आती है, जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी पास आती है, ठीक है, वैसे वैसे आपके प्रीमियम्स डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मनी वैल्यू। मनी वैल्यू की वजह से आपके प्रीमियम्स गलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक चीज़ सोचिए, आपका जो बजट है 1 तारीख किस तारीख को आ रही है? थर्सडे, दिस थर्सडे को आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 31 जनवरी को है, वेडनेसडे को, यहाँ पे वेडनेसडे को, जो वेडनेसडे अब आ रहा है, वेडनेसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, एंड थर्सडे को अकाउंट ऑन नोट आने वाला है, बजट आने वाला है, जो अभी ये वाला थर्सडे आने वाला है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, थर्सडे वाले दिन आपकी जो मनी वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, टाइम वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम 1 लाख ऑर्डर डाल सकते हैं। 1 लाख ऑर्डर हम कैसे डाल सकते हैं? 1 लाख ऑर्डर डालने के लिए 1 लाख, अब समझ के ये मत समझो कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। 1 लाख ऑर्डर का मतलब ऐसे है कि जैसे 45,000 की कॉल और पुट्स हैं, वो हमने बाय कर ली तो वो 1 लाख ऑर्डर हो गया। 2 लाख ऑर्डर कैसे हो गया कि हमने एक बार तो 45,000 की कॉल और पुट बाय कर ली, देन 2-3 घंटे बाद, मतलब थोड़ी देर बाद ही हमने दोबारा 46,000 की कॉल और पुट बाय कर ली, वो 2 लाख ऑर्डर हो गया। 3 लाख ऑर्डर भी ऐसे ही होता चला जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थर्सडे को अकाउंट ऑन नोट आने वाला है, वेडनेसडे को एक्सपायरी है, तो इसका मतलब इस वाली एक्सपायरी में तो हम काम कर ही नहीं सकते, नेक्स्ट एक्सपायरी में हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर हमें काम करना पड़ेगा तो अब हम एक बार चेक करते हैं प्रीमियम्स चल कितने रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मैं चेक करता हूं तो प्रीमियम्स हमारे जो चल रहे हैं वो बैंक निफ्टी में चल रहे हैं करंट के प्रीमियम्स, एट द मनी के प्रीमियम्स जो आपके चल रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। आपको चाहिए कि भाई नेक्स्ट एक्सपायरी जो आपकी 7 फरवरी को एक्सपायरी है, 7 फरवरी को एक्सपायरी है, तो आपका प्रीमियम चल रहा है 800। वाओ, 800 पे आपकी करंट की कॉल ट्रेड कर रही है एट द मनी की, और आपकी जो पुट है करंट की वो आपकी ट्रेड कर रही है 600 के आसपास। बट अ कोइंसिडेंस, 200 पॉइंट्स का फर्क। अगर ये 200 पॉइंट्स का फर्क या फिर 50 पॉइंट्स का भी फर्क रहता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात ध्यान रखना, चलो ये चीज़ तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपकी अराउंड होगी 1500 30,000 के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है 1 लाख ऑर्डर में, ठीक है। 30,000 के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है 1 लाख ऑर्डर में। अगर आप 2 लाख ऑर्डर लेते हो तो 50 to 60,000 में आपका काम हो जाएगा, और 3 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आप रख के रखना अपने डीमेट अकाउंट में, ठीक है। अब हम नई चीज़ क्या समझते हैं, ये सुनिए, नई चीज़ क्या समझते हैं, जैसे 45,000 पर आपकी बैंक निफ्टी है, 45,000 पर अगर आपकी बैंक निफ्टी है तो आपको क्या करना है, 45,000 की सी, 45,000 की पी आपको बाय करनी है। और वो कितने बजे के आसपास आपको बाय करनी है, वो आपको बजट से एक दिन पहले बाय करनी है। वो आपको 31 तारीख को बाय करनी है 3:25 के आसपास, 3:25 के आसपास एट 3:25 PM। कितने कौन सी तारीख को, 31 जैन, ठीक है। ये आपको बाय करनी है, कितने प्राइस पे आपको बाय करनी है, जैसे कॉल का रेट चल रहा है 600, पुट का भी रेट 580, 610, 620, ऐसे 10-20 पॉइंट के अंतर में होनी चाहिए वो कॉल और पुट, तब आपको वो बाय करनी है, ठीक है। 3:25 के आसपास आपको बाय करनी है। हमें ये बाय क्यों करनी है, हो सकता है कि देखो हम निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, हम निफ्टी में ट्रेड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी में बड़ा मोमेंटम ना आए, क्योंकि जो सेक्टर्स के लिए बजट आपका निकलता है वो बहुत सारे सेक्टर्स के हिसाब से निकलता है, हो सकता है कि वो चीज़ निफ्टी में ना हो, तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम ना आए, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आया तो निफ्टी में तो भाई हमारा काम खराब हो गया। अगर हम ये वाली स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें बड़ा मोमेंटम चाहिए, हमें 1000 से 1500 पॉइंट चाहिए अगर हमें अच्छा पैसा कमाना है इस वाली स्ट्रेटेजी में, तो
ठीक है। इस वाली स्ट्रेटेजी में ना तो ज़्यादा पैसा जाएगा ना ही ज़्यादा पैसा आएगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा ना ही इतना ज़्यादा लॉस जाएगा। वो चीज़ भी मैं बता दूंगा कि हम अपना रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। हम बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों कर रहे हैं, अब पहली बात ये समझते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड निर्मला सीतारमन जी बहुत सारे डिसीजंस ले देती है। ठीक है। और फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन आएगा भी ज़रूर, देखिएगा इस चीज़ को। तो या तो बैंक निफ्टी गिर जाए या फिर उठ जाए, हमें दोनों में फ़ायदा है। तो क्या करते हैं, 600 के आसपास 500 के आसपास कॉल और पुट दोनों होनी चाहिए, दोनों का रेट आसपास होना चाहिए। 3:25 पे 3:20 पे 3:20 से लेके और 3:30 तक 31 जनवरी को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी 45,000 पे चल रहा है मार्केट प्राइस। ठीक है। मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी का इतना चल रहा है, तो आपको बिल्कुल एट द मनी की आपको कॉल्स और पुट्स बाय करनी है। ऐसा ना हो जाए कि 45,000 बैंक निफ्टी चल रहा है तो 45,100 की कॉल बाय कर रहे हैं और 44,900 की पुट बाय कर रहे हैं। ये चीज़ मत करना, क्योंकि हो सकता है, देखो इंडिया विक्स आपकी 16 के आसपास ट्रेड कर रही है, आज भी 13% की बढ़त है इसमें। ठीक है। हो सकता है कि इंडिया विक्स कूल डाउन हो जाए उस दिन। अगर इंडिया विक्स कूल डाउन हो गई तो एट द मनी का प्राइस इतनी जल्दी नहीं घटेगा। आउट ऑफ द मनी आपकी अगर हुई तो आपकी बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं एट द मनी ही करना है आपको। 45,000 पे बैंक निफ्टी है तो 45,000 की कॉल और पुट दोनों तभी बाय करनी है, 3:20 और 3:25 के आसपास, मतलब जिस भी राउंड नंबर पे होती है बैंक निफ्टी तो उसके आसपास ही, और एक ही प्राइस की होनी चाहिए कॉल्स और पुट्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब एक ही प्राइस पे क्यों होनी चाहिए, एक ही प्राइस पे क्यों होनी चाहिए, ये देखो। जैसे सी का प्राइस है 500, पी का प्राइस है 500, बैंक निफ्टी 45,000 पर है, बैंक निफ्टी 45,000 पर है। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 45,000 पर है, अब क्या होता है, बैंक निफ्टी एक शूट करता है, रॉकेट की तरह शूट करता है, 1000 पॉइंट्स फुट शूट कर जाता है। तो क्या होगा, जो आपकी कॉल है, चलो 600 to 700 पॉइंट्स बैंक निफ्टी शूट कर जाता है। अब बैंक निफ्टी पहुंच जाता है 45,600 पर। अगर बैंक निफ्टी 45,600 तक पहुंच जाता है तो आपका जो कॉल का प्राइस है 45,000 कॉल, वो आपका प्राइस है, वो आपका कहाँ पहुंच जाएगा, वो डबल, वो आपका 150 गुना रिटर्न आपका आराम से दे देगा। 150%, सॉरी 150 गुना नहीं, 150%, सॉरी 150% रिटर्न आपको आराम से दे देगा। तो कितना हो गया, 750 रुपये ऐड कर लो 500 में, कितना हो गया 1250। ये आपका हो गया 1250। अब 45,000 की पी, 45,000 की पी, ये 500 रुपये की हमने खरीदी थी। अब ऐसा तो होगा नहीं, ये जीरो हो जाएगी, बिकॉज टाइम वैल्यू अभी बच रही है। ध्यान रखना, थर्सडे का दिन है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ध्यान रखना, टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये हाफ होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये इसका 250 रह जाएगा। 250 क्या, चलो 200 लगा लो, 200 रह जाएगा। अगर इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो इनका 1000 आता है। ठीक है। अगर इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो कितना आता है 1450, 450 पॉइंट्स का फायदा, चाहे मार्केट किसी भी साइड जाए। अब दूसरी सिचुएशन हम लाते हैं, दूसरी सिचुएशन में हम क्या लाते हैं, बैंक निफ्टी 45,000 पर है। ठीक है। सी है आपकी 500 रुपीज़ की हमने जो बाई की है, पी आपकी 500 रुपीज़ की जो आपने बाई की है। अब बैंक निफ्टी गिर जाता है, 600,000 पॉइंट्स गिर जाता है, 44,000 पर बैंक निफ्टी गिर जाता है, 44,000 तक आ जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कॉल का प्राइस है, मनी वैल्यू ध्यान रखना, मनी वैल्यू ज़्यादा है, ओ मनी वैल्यू तो न्यूट्रल है, टाइम वैल्यू ध्यान रखना, टाइम वैल्यू ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है आज। टाइम वैल्यू हमारा साथ देने वाली है, टाइम वैल्यू हमें पैसा देने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है। टाइम वैल्यू अगर हमें पैसा देने वाली है तो कॉल का प्राइस क्या होगा, कॉल का प्राइस आधा हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा, आधे से थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका प्राइस 200 लगा लो, चलो 200 हो गया। अब जो आपकी पुट होगी ना, वो पुट में आपको, पुट आपकी डबल या ट्रिपल हो जाएगी। ट्रिपल लगा लो 1000 पॉइंट्स में, ट्रिपल लगा लो 1500 हो गई। अब इनका टोटल लगाओ 1000, अब इनका टोटल लगाओ 700 पॉइंट्स का आपको फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर। बट एंट्री आपको शाम को 3 बज के
20 और 25 मिनट पर ही लेनी है। ठीक है, ये तो हो गई एक एक लॉट वाले ट्रेड करते हैं उनकी बात। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं, जो ज़्यादा कैपिटल लेके बैठे हुए हैं। मैं 2 लाख ऑर्डर यूज़ करने वाला हूँ। 2 लाख ऑर्डर कैसे यूज़ होगा? जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है वो 2 लाख ऑर्डर यूज़ करिएगा, जिनके पास कम कैपिटल है ये 30 से 35 हज़ार रुपये यूज़ ज़रूर होंगे। 35 से 40 हज़ार रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबसे कम इन्वेस्टमेंट 35 से 40 हज़ार हमें चाहिएगी। अगर किसी के पास 35 और 40 हज़ार नहीं है तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप यूज़ नहीं कर सकते, पहले ही बता देता हूँ। सॉरी। तो मैं 2 लाख ऑर्डर यूज़ करने वाला हूँ। जो अच्छी खासी कैपिटल लेके बैठे हुए हैं वो 2 लाख ऑर्डर यूज़ करिएगा। कैसे? बैंक निफ्टी, इफ बैंक निफ्टी इज एट 45,000 तो हम क्या करेंगे? 3 20 और 25 पर 45,000 की सी हमें चाहे 600 रुपये की मिले, 600 रुपये की मिलेगी नहीं, 500 600 के आसपास चलो मिल जाएगी। 600 रुपये की कॉल, 45,000 पी, 600 रुपये की ही पुट है। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? 1200 पॉइंट्स। 1200। अब एक काम करेंगे हम, ठीक है, हमने ले लिया ये 3:20 PM एट 31 Jan 2024। अब जैसे ही मार्केट खुलेगा सुबह, हो सकता है कि मार्केट 1 से 1.5% ऊपर या नीचे खुल जाए, क्योंकि बजट वाला दिन है। बैंक निफ्टी के लिए 1 से 1.5% ऊपर नीचे खुलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप एज्यूम करिए 1 से 1.5% ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुल जाता है, टाइम वैल्यू ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, टाइम वैल्यू घटेगी नहीं ज़्यादा, हल्की सी घटेगी बस। देखो, एक तो केस ये होता है, केस 1, या तो साइडवेज खुल जाए मार्केट। साइडवेज खुलने पे छोटा सा लॉस होगा, स्मॉल लॉस। केस 2 में 1 से 1.5% अप। इस केस में आपका क्या होने वाला है? इस केस में आपकी कॉल की जो वैल्यू है, 1.5% में बैंक निफ्टी कितना हो गया? 1% में 400 पॉइंट्स होता है। 600 पॉइंट अगर ऊपर खुल गया, मैंने आपको बताया था डबल खोल जाएगी आपकी कॉल, पुट हो जाएगी आपकी हाफ। तो कितना हो गया? 45,000 की कॉल, सी आपकी हो जाएगी 1200 रुपये की, पी आपकी हो जाएगी 300 रुपये की। कितना हो गया टोटल? 1500 हो गया। 500 पॉइंट्स का यहाँ पे फायदा आपको मिल गया। ठीक है, ये डबल एंट्री वालों के लिए बता रहा हूँ। अब केस 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 500 पॉइंट्स प्लस हमें मिल जाएंगे। अब केस 2 में 1.5% डाउन। अगर 1.5% अगर मार्केट डाउन खुल जाता है तो आपकी कॉल का रेट कितना हो जाएगा? कॉल का रेट आपका आधा हो जाएगा, सी 300 की रह जाएगी, पी आपकी डबल हो जाएगी 1200। टोटल कितना हो गया? 1500 प्लस 500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट्स का यहाँ पे फायदा हो गया। अब 500 पॉइंट्स का यहाँ पे फायदा हो गया। अब हमें क्या करना है? मार्केट खुलते ही हमें सीधे दोबारा एंट्री नहीं लेनी है, इन्हें चलने देना, ये एग्जिट नहीं करने हैं। हमारा दूसरा रूल क्या होगा? पहला लेग तो हमने 3:20 को ले लिया। जो जिनके पास 30-40 हज़ार है वो सिंगल एंट्री लेना है 3:20 वाली, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब जो ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 3:20 वाली एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे? मार्केट ओपन हो गया 600 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया केस 2 के हिसाब से। 500 पॉइंट्स का फायदा अभी भी हो रहा है, पुट में लॉस हो रहा है, कॉल में डबल प्रॉफिट हो रहा है। फायदा हमें टोटल ऑल ओवर में प्रॉफिट है। अब अगर मार्केट खुल गया ऊपर, अब बज रहे हैं 9:15 AM, कौन सी तारीख को? 1/01 Feb 2024। इस दिन को 9:15 पे सुबह आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है। जो आपकी पोजीशन चल रही है उसको चलने दो। आपको प्रॉफिट बुक करने का मन है, प्रॉफिट बुक करो। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट बुक करने वाला आदमी कभी नुकसान में नहीं रहता। आपका मन करता है प्रॉफिट बुक करने का, आप बुक कर सकते हो। 500 पॉइंट्स आपके मिल गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 30 से 40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट पे आपको 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। आपका खाली एक ही सिचुएशन में लॉस हो सकता है, अगर मार्केट साइडवेज खुल गया तो। अब हम दूसरी बात यहाँ पे क्या करते हैं, केस 2 के हिसाब से मार्केट ऊपर खुल जाता है तो हम क्या करेंगे? बजट कितने बजे स्टार्ट होता है? आई थिंक 10 सवा 10 के आसपास स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे? 9:30 पर
बैंक निफ्टी जहाँ पे होगा, सोचो 500 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, 45,500 पर बैंक निफ्टी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले दिन किया था 3:20 पर, हमारी जो पोजीशन रखी है वो तो रखी है, अब हम क्या करेंगे 45,500 की सी, 45,500 की पी, ये आपको 500 रुपये में मिल रही है, 500। रेट एकदम सेम होना चाहिए कॉल्स और पुट्स का हमेशा, अगर सेम नहीं है तो बाय नहीं करना है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी लगती है, 1000 पॉइंट्स, मतलब 15,000 रुपीज़ में एक एक लॉट आपके आ जाएंगे इनके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, या तो मार्केट बहुत जोर से 1000-1500 पॉइंट्स क्या पता ऊपर निकल जाए 3 बजे तक, हो सकता है 2-2,500 पॉइंट्स निकल जाए जैसे 2021 में हुआ था। 1000-1500 पॉइंट्स मिल जाएंगे नॉर्मली, वैसे मिल जाएंगे क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आती है बजट पर, चाहे वो अकाउंट और नोट हो या फिर नॉर्मल बजट हो। 1000-1500 पॉइंट्स मिलेंगे, 1000-1500 पॉइंट्स, चलो 1000 पॉइंट्स लगा लो, 600 पॉइंट हमें फर्स्ट लेग में मिल चुके थे, 600 पॉइंट फर्स्ट लेग में मिल गए जो 3:20 पे हमने पिछले दिन ली थी, 500 पॉइंट्स उधर मिले, 600 पॉइंट ऊपर तेजी बैंक निफ्टी में मिली। अब यहाँ पे, अब इसमें 1000 पॉइंट्स और अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है, टोटल 1600 पॉइंट हो जाता है, 1000 पॉइंट्स और ऊपर भाग जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये वाली कॉल है ना, ये वाली जो कॉल है, इसका रेट है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल हो गया अगर रेट, 46,500 बैंक निफ्टी पहुंच गया, 46,500 बैंक निफ्टी पहुंच गया भाई, ठीक है। तो अब जो कॉल है उसका रेट तो हो गया भाई 1500 रुपये, अब जो आपकी पुट है उसका रेट रह गया भाई आपका 200 रुपये, 300 रुपये उसमें घट गए, टोटल कितना हो गया 1700 यहाँ हो गया, 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगी थी, 1700 रुपये रिटर्न आ रहा है, 700 रुपये का यहाँ पे फायदा हो गया, यहाँ पे ये दोनों चीज़ों में फायदा हो गया, 700 रुपये का यहाँ पे फायदा हो गया, 500 रुपये का वहाँ पे ऊपर फायदा हो गया था, 500 रुपये का उधर फायदा तो हुआ था। अब फर्स्ट लेग वाली एक सिचुएशन और बताता हूँ, फर्स्ट लेग वाले में जब 600 पॉइंट्स मिल रहे थे तब 500 पॉइंट्स मिल रहे थे, अब जब वहाँ पे 1600 पॉइंट मिलेंगे ना तो वो 5 गुना हो जाएगा भाई, 1600 पॉइंट्स में वो 5 और 6 गुना हो जाएगा, तो 600 का 5 और 6 गुना, 5 गुना 3000 हो गया और 6 गुना 3600 रुपये हो गया, तो 3600, 1200 की इन्वेस्टमेंट थी, 3600 रुपये रिटर्न आया, और जो वो पुट थी वो 50-60 रुपये की हो जाएगी, उसको नेग्लिजिबल लगा दो, 3600 रुपये वहाँ से आया, ठीक है। ये लो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, 3600 वहाँ से आया, ठीक है, 700 यहाँ से आया, कितना पैसा हो गया भाई, 3600 वहाँ से आया, टोटल यहाँ से 1700 आया, सॉरी यहाँ से 1700 आया, ठीक है, 1700 आया, हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट पहले लेग में से 3600 रुपये आए, क्योंकि वो जो कॉल थी वो आपकी 6 गुना हो जाएगी, 600 का 6 गुना 3600 रुपये हो गया, ठीक है, 600 का 6 गुना 3600 हो गया, तो 3600 ये लिख दिया। अब यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट वापस जो आती है, ठीक है, ये रही 1700 रुपये यहाँ पे वापस आते हैं, 3600 प्लस 1700 कितना हो गया, 0 यहाँ पे 3 और 1 4 5, 5300 रुपये आपके यहाँ पे वापस आते हैं, 5300 रुपये आपके यहाँ पर वापस आते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी, फर्स्ट लेग में 1200 रुपये लगे थे, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग में आपके लगे 1000 रुपये, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 2200 रुपये इन्वेस्टमेंट थी, 5300 रुपये रिटर्न आ रहा है, ये आपका कितना बच गया 3100 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है भाई, 2200 रुपये पे 3100 का आपका प्रॉफिट, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। बस यही थी आज की स्ट्रेटजी, होपफुली आप सभी को समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक लाइव इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज्वाइन करिएगा जाके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बजट वाले दिन मैं सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, तो जाके ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और ऐसे मत करना, सुनो, और ऐसे मत कर देना कि भाई मार्केट ऊपर गया, कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, पुट को काट देते हैं, पुट में लॉस हो रहा है, पुट को काट देते हैं, हम ज़्यादा लॉस नहीं झेलेंगे, भागेगी भाई, मार्केट ना ऐसे भाग के नीचे भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये गलती नहीं करनी है,
जब भी आपको खरीदनी है तो साथ में खरीदनी है कॉल्स और पुट्स, सेल करनी है तो साथ में ही सेल करनी है। देखो यार, बजट में चाहे कुछ भी होगा, प्रॉफिट होगा तो आप सभी के साथ मेरा भी होगा, लॉस होगा तो आपके साथ मेरा भी होगा। जो भी सारी चीज़ें होंगी, जो भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स एंड दिस वीडियो। सो जय श्री राम। बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे।